टीचर नहीं है, 10वीं तक स्कूल है, 2 से 3 मास्टर है। हमारे बच्चों के साथ में ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है ये? और खुद के बच्चे नेताओं के जो है बड़े-बड़े कॉन्वेंटों में पढ़ते हैं, हाई-फाई स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। हम पिछले 75 साल से क्या है कि ठगे जा रहे हैं और इस सड़क को 19 से 20 साल हो गई ग्रेवेल सड़क बनी हुई। जब तक हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता, जब तक हम विकास के ऊपर वोट नहीं देंगे जब तक। बिल्कुल, कौमवादी ये क्या है? अगर कौमवादी होती तो हमारा देश आज़ाद थोड़ी होता। बिल्कुल। यहाँ एक तरफ जो है दरख्त के ऊपर मुसलमान की लाश मौलाना की लटकी हुई है तो एक तरफ पंडित की लाश लटकी हुई है। बिल्कुल। बारिश के टाइम में यहाँ सड़क टूट जाए तो किसी बहन बेटी को डिलीवरी हो या कोई शिकायत हो तो हालात ऊपर उठा करके ले जाना पड़ता है। ये स्थिति हो जाती है, इन नेताओं को दिखता नहीं है और कह देते हैं कि हाँ हो जाएगा लेकिन अब तक हुआ नहीं। लोकसभा में उम्मीद क्या है? उम्मीद अब किससे भी नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं। किसी से भी उम्मीद नहीं है। क्यों? कि खाली खोखले और क्या है कि वादे करने वाले ये लोग हैं, ये लोग इनको काम नहीं कराना है और अपने को वोट देना है, हुँ, ये हुँ। जमहूरी हक है हुँ, हुँ। और वोट दे देंगे। कई जो है पत्रकार हम देखते हैं चाटुकारिता करते हैं, कोई कांग्रेस की करता है, कोई बीजेपी की करता है, कोई किसकी करता है। लेकिन उसका धर्म बनता है कि ईमानदारी के साथ में सत्ता पक्ष की आँख में आँख डाल करके सवाल करना चाहिए कि आप जो है आपको विकास करना चाहिए। जो बुनियादी जो लोगों के मुद्दे हैं उनके ऊपर क्या है कि बात करनी चाहिए। आने वाले समय में जो है आपको पब्लिक जो है तलवे चाटने वाला नहीं बल्कि आँख में आँख डाल करके बात करने वाला, सवाल करने वाला लिखेगा, इतिहास लिखने वाला। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान और आज की बोल हिंदुस्तान की रिपोर्टिंग लगभग हमने सरहद को के सटे गाँव के आसपास के नौजवान बुजुर्गों से हमने जानने की कोशिश की कि क्या यहाँ आज़ादी के बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुँच रही हैं, क्या सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुँच रही हैं, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो उनकी जो योजनाएं हैं वो पहुँच रही हैं। यहाँ के लोग नौजवान क्या उनके लिए विकल्प सरकार कुछ तैयार कर रही है रोजगार के लिए। फिलहाल हम मौजूद हैं, कुछ लोग हमें मिल गए और उन्होंने कहा कि आप इतना कुछ दिखा ही रहे हैं तो हमारे गांव को जोड़ती हुई सड़क भी दिखा दें। जहां मैं खड़ा हूं, मैं सड़क पे खड़ा हूं। भरोसा नहीं हो रहा आपको तो आप भरोसा कर लीजिए, गांव वालों ने यही बताया है कि ये सड़क है और इन्होंने बता दिया तो आप मान लीजिए। ये देखिए आप, सड़क है, बाइक जा रही है, यहाँ से इनकी गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ से पानी के टैंकर इनके घर जाते हैं, पानी की व्यवस्थाएं यहाँ बिल्कुल नहीं है, वो तमाम चीज़ें। ये ये सड़क, इसको आप सड़क कहते हैं? जी, सड़क तो नहीं कहेंगे लेकिन नहीं है उससे तो ठीक ही है। नेता लोग तो इसको सड़क ही कहते होंगे। ना नेता लोग तो इसी इसको विकास पे आपसे वोट मांगते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल इसी विकास पे और वादे तो बहुत बड़े-बड़े करते हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, पक्की सड़कें बना देंगे, हमें वोट दे दो। हम पिछले 75 साल से क्या है कि ठगे जा रहे हैं और इस सड़क को 19 से 20 साल हो गई ग्रेवेल सड़क बनी हुई। आप खड्डे अभी देख रहे हो, जी। बड़े-बड़े गड्ढे हैं इसके अंदर, हम्म। मोटरसाइकिल हाँ, वाले ये तो गिर दिख ही जाते रहा हैं, है अभी यहाँ ठीक से। है? अगर बारिश आ जाए थोड़ी सी तो फिर तो और भी ज़्यादा परेशानी। जी, जी, बहुत ये टूट जाता है पूरा का पूरा। अच्छा, मतलब इसकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं है। अरे कहाँ से बारिश कहाँ के तक जाती है, थोड़ा सा आप बता दें। ये हमारे सम्मानियों की ढाणी है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर अच्छा, है मेन फिलहाल रोड अपन से। कहाँ मौजूद हैं? ये अपने जो सम्मानियों की ढाणी के पास में ही, पास में मौजूद है। ठीक है? ये जो ये बाय बनने रोड की है। बस्ती में पड़ता है। जी। जी, और यहाँ ये आप कह रहे हैं कि कितने साल से बनी है ये रोड? ये 19 से 20 साल से हो गई। 19 से 20 साल से ये रोड पास है, बनी हुई है और बिल्कुल, ये हालात है 19 से ये 20। हालात। 19 से 20 साल में आपने कांग्रेस को देखा, आपने नहीं, बीजेपी को हमने देखा, दोनों हमने सरकारों को देखा। हमने कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी देखा, हुँ, ठीक है? कांग्रेस के पास में कई बार जो है अमीन साहब की ढाणी के हमारे यहाँ विधायक हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? पिछले काफ़ी लंबे समय से और उसके बाद में बीजेपी की सरकार आई, उनके पास भी गए, लेकिन अब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि आप मुस्लिम समुदाय से, माइनॉरिटी के लोग, क्योंकि यूपी में एक नारा चला था विधानसभा चुनाव में 80-20 का, हुँ। कि हमें वोट नहीं देते हैं, कांग्रेस के परंपरागत वोट हैं, तो वोट बैंक है कांग्रेस का। नहीं वोट इसलिए शायद, ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है और बीच में मतलब ऐसे आपको बीजेपी के नेता भी अच्छे लगते हैं? नहीं, काम कराने वाला हो चाहे कोई भी हो, अच्छा, बीजेप ये आप ये मानते हैं बिल्कुल, कि काम काम कराने वाला नेता काम होना चाहिए? कराने वाला। मतलब ये जो लोगों के इस मन में जो बैठा हुआ है कि मुस्लिम है, ये तो कांग्रेसी है, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं है? ये एक गलत सोच है, इस देश का दुर्भाग्य है, ठीक है? और इन नेताओं ने आम पब्लिक को और हिंदुस्तान को बाँट के रख दिया 80-20 क्या है ये? हुँ, हुँ। जब तक हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता, जब तक हम विकास के ऊपर वोट नहीं देंगे जब तक। बिल्कुल, कौमवादी ये क्या है? अगर कौमवादी होती तो हमारा देश आज़ाद थोड़ी होता। बिल्कुल, यहाँ एक तरफ जो है दरख्त के ऊपर मुसलमान की लाश मौलाना की लटकी हुई है तो एक तरफ पंडित की लाश लटकी हुई है। बिल्कुल। जब जाकर के ये देश आज़ाद हुआ है
और आज ये जो हमें जो लड़ाने वाले आपस में आते हैं आपस में, ये तो राज करने वाले राजकारणी है, करते चले जाएंगे, लेकिन ये आने वाली नस्लों के लिए जो है वो जहर भर के जा रहे हैं, बिल्कुल जो ये एक देश के लिए बहुत ही घातक है। बिल्कुल, देश के आज़ादी में हर किसी का खून बिल्कुल का बिल्कुल हिस्सा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल और आपने इस देश को मोहब्बत से चुना है, क्योंकि सरहद आपके उस पार भी थी, आप उस पार भी जा सकते हाँ थे। जा सकते आपके थे। पूर्वजों ने तो हिंदुस्तान को चुना बिल्कुल, है। हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ का विरोध किया था कि भई पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। हम्म, हम इस तंज़ीम से जुड़े हुए हैं, जमीयत उलमा हिंद एक बहुत बड़ी, आपने सुना होगा, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन है। हम्म, उस तंज़ीम से भी जुड़े हुए हैं और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, उससे भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा एक ही नारा था, जाने वाले चले गए, लेकिन हमें ये देश प्यारा था। हम इस देश के क्या है कि मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले थे, इसीलिए हम यहाँ रह गए। अच्छा, क्या सड़क की हालात आपने बता दी, आपने रोका, मुझे तो लगा भी नहीं कि ये सड़क है ये। और मैं तो बिल्कुल। ये दोस्त कहाँ गया वो, ये बताया कि कुछ लोग हैं, सड़क की समस्या है, आप एक बार कैमरे पे दिखा दें, तो मुझे नहीं लगा कि आगे जाके कहीं सड़क है। ये तो टिब्बा सा ऐसे हमें बोलते हैं कि सड़क लगी नहीं, आप कह रहे हैं 25 साल से 20 साल से ये है। बिल्कुल, हालात ख़राब हैं। बारिश के टाइम में यहाँ सड़क टूट जाए तो किसी बहन-बेटी को डिलीवरी हो या कोई शिकायत हो, तो ऊपर उठा कर के ले जाना पड़ता है। ये स्थिति हो जाती है, नेताओं को दिखता नहीं है और कह देते हैं कि हाँ, हो जाएगा, लेकिन अब तक हुआ नहीं। अच्छा, कितने लोग रहते हैं आप इस बस्ती में? यहाँ पर आस-पास की ढाणियों के अंदर यहाँ लगभग जो है 250 से 300 के वोट रहते हैं यहाँ। 300 से 250 से 300 वोट रहते हैं। बिल्कुल यहाँ रहते हैं। क्या अब लोकसभा में किससे उम्मीद करते हैं आप? लोकसभा में उम्मीद क्या है? उम्मीद अब किससे भी नहीं है। किसी से उम्मीद नहीं? किसी से भी उम्मीद नहीं है। क्यों? कि खाली खोखले और क्या है कि वादे करने वाले ये लोग हैं, ये लोग, इनको काम नहीं कराना है और अपने को वोट देना है। ये हम्म, जमहूरी हक है हम्म। और वोट दे देंगे और मैं फिर मेरी नोटा का अगर भी ऑप्शन मौजूद है। मेरी अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी नेता यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, विधान लोकसभा का, किसी भी पार्टी से हैं या निर्दलीय हैं, उन तक हम जाएं बिल्कुल, और उनसे हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो मेरा वादा रहा कि आपके गांव का सवाल और ये सड़क का सवाल मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा ऑन धन्यवाद, कैमरा धन्यवाद। कि क्या उस गांव में 25 साल से 20 साल से आप वोट लेते आ रहे हैं, आज़ादी के बाद से वो लोग वोट दे रहे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। 20 साल से वो एक सड़क को तरस रहे हैं, पानी को बिल्कुल, तरस रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आपके हिस्से का सवाल ये तो मैं पक्का करूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल आपका धन्यवाद, ज़रूर पूछिएगा उनसे। और क्या तकलीफें देख रहे हैं आप यहाँ, और क्या समस्या तकलीफ़ है? यहाँ पानी की समस्या है, पानी के टैंकर जो है दूर से डलवाने पड़ते हैं, ठीक है? वहाँ से टैंकर जो है 1000-1200 का गडरा से टैंकर आता है और साल का छोटी से छोटी फैमिली है ना, उससे जो है 30 से 40 हज़ार का पानी आता है। बड़ी फैमिली में 60 से 70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख रुपए का पानी आ जाता है। अगर ये समस्या भी अगर हल हो जाए, तो जो है यही जो पैसा है अपने बच्चों की तालीम के ऊपर खर्च हो, शिक्षा के ऊपर खर्च हो, ताकि आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो कामयाब हो। अच्छा, आप अपने चाहते हैं अपने बच्चे पढ़ें, फिर बिल्कुल, रोजगार लगे, तो कोई बिल्कुल, डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बिल्कुल, बने? बिल्कुल चाहते हैं। लेकिन हमें जो है सुविधाएँ मिलनी चाहिए। सरकारी स्कूलों में जाकर के आप देख लें, टीचर नहीं है, 10वीं तक स्कूल है, 2 से 3 मास्टर है। हमारे बच्चों के साथ में ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है ये? और खुद के बच्चे नेताओं के जो है बड़े-बड़े कॉन्वेंटों में पढ़ते हैं, हाई-फाई स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये हमारे साथ में छलावा नहीं तो और क्या है? बिल्कुल। इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और आप जैसे जो है, जो पत्रकार जो है, जो है इस देश का चौथा स्तंभ है। जी, उसको कई जो है पत्रकार हम देखते हैं चाटुकारिता करते हैं, कोई कांग्रेस की करता है, कोई बीजेपी की करता है, कोई किसकी करता है, लेकिन उसका धर्म बनता है कि ईमानदारी के साथ में सत्ता पक्ष की आंख में आंख डाल करके सवाल करना चाहिए कि आप जो है, आपको विकास करना चाहिए, जो बुनियादी जो लोगों के मुद्दे हैं उनके ऊपर क्या है कि बात करनी चाहिए। बिल्कुल। आप चाहे जितने आरोप लगाए हैं बिल्कुल, पत्रकारों पे, वर्तमान दौर में हम देख रहे हैं कि जिस स्तंभ से जनता का और नेताओं से जुड़ाव करने का काम होता था, बिल्कुल, सामंजस्य बनाकर वो कमियां नेताओं को बताने की, नेताओं से सवाल करने की जो ताकत चौथे स्तंभ में थी, वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं दबी है। लेकिन मेरा ये वादा है कि बोल हिंदुस्तान आपके हक के लिए हमेशा खड़ा था, हमेशा खड़ा है, और सत्ता से, नेता से वो हर सवाल किया जाएगा जो आपके हिस्से का होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद। आप जैसे कुछ चुनिंदा जो है न्यूज़ चैनल वाले हैं या यूट्यूब चैनल वाले जो भी हैं, जी, वो बेचारे उनके अंदर ये चीज़ें क्या है बची हुई हैं। बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यही जो है आज आप लोगों की आवाज़, आज आप शायद थोड़े ही हो, लेकिन आने वाले समय में जो है आपको पब्लिक जो है तलवे चाटने वाला नहीं, बल्कि आँख में आँख डाल करके बात करने वाला, सवाल करने वाला लिखेगा, इतिहास लिखने वाला बिल्कुल, आपके। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम इब्राहिम सिंधी है इब्राहिम जी, आप क्या काम करते हैं? जी। मैं शिक्षक हूँ, पढ़ाता हूँ मदरसे में। अच्छा, मदरसे में क्या-क्या पढ़ाते हैं आप? मदरसे में हिंदी है, उर्दू है, अरबी है, फ़ारसी है, ये लैंग्वेज पढ़ाते ये चीज़ें कितने सालों से पढ़ाते हैं आप? हैं। मेरे को हो गए 12-13 साल हो गए। बिल्कुल, आप जिस सहजे हुए अंदाज़ से जो सवाल अपने यहाँ के लोगों से, यहाँ के नेताओं से किए हैं, बिल्कुल, उससे लगा ज़रूर मेरे को कि आप कहीं न कहीं शिक्षा से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल। काश आपके जैसे लोग और शिक्षा से जुड़े हों, तो ये सवाल यहाँ के नेताओं से जिस दिन वोट हो, वो करने आएँ। तो ये आपने सुना, एक सड़क का मामला था, 20 साल से ये लोग सिर्फ़ एक माँग को लेकर खड़े हैं। पानी यहाँ नहीं है, शिक्षा यहाँ पे नहीं है, रोज़गार यहाँ पे नहीं है। ये लड़का जिससे अभी हमने बातचीत की थी एक वीडियो में, इन्होंने बताया कि 11th कर लिए हैं, 12th करने के बाद में कहीं बाहर जाना पड़ेगा। कई हैं बताते हैं गुजरात जाना पड़ेगा, काम करना है, क्योंकि काम नहीं है। पानी के लिए औरतों को हमने देखा कि 5-5 किलोमीटर सिर के ऊपर वो पानी की टंकियाँ लेके आ रहे हैं, टैंकर लेके आ रहे हैं लोग ट्रैक्टर से। 1500 रुपए एक टैंकर का खर्चा आ रहा है और जो महज 2 दिन चलता है। अब आप सोचिए कि सरकार इतने दिनों से वादा कर रही थी और जो बड़े-बड़े मीडिया हाउस में और बड़े-बड़े अखबारों में जो ऐड लगाती है कि सबका साथ, सबका विकास, तो कहाँ है इन लोगों का विकास, कहाँ है इन लोगों का अधिकार? आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार।